दोस्तों, शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, एक ही नाम जाप से इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद कैसे? दोस्तों, सच ये है, हम भगवान को अलग अलग समझ लेते हैं। शिव अलग, शक्ति अलग, विष्णु अलग, लेकिन तत्व एक ही है। शिव नाम जाप कोई सिर्फ एक नाम नहीं, वो चेतना का जागरण है। दोस्तों, आपने अभी तक जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो हर अनुभव को दिल से सुन रहे हैं, उन्होंने ज़रूर सुना होगा कि अभी तक मैंने जो भी 4 से 5 मैंने एपिसोड्स बनाए हैं, वो इसी विषय पर है कि किस तरह केवल एक शिव नाम जाप ने मुझे कई देवी देवताओं के दर्शन दिए, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुई। और दोस्तों, ये अनुभव है जो मैं महसूस कर पाती हूँ। भले ही अपने जीवन में बाहरी तौर पर मैं बहुत उथल पुथल में रहती हूँ, भागती हूँ, दौड़ती हूँ, सारे नित्य कर्म अपने ईमानदारी से करती हूँ, लेकिन मेरे मन में अंदर इन सभी कामों को करते हुए एक जागरूकता मुझे प्राप्त हुई है और मुझे बहुत अंदर से शांति, सुकून और आनंद में मैं रहती हूँ अंदर से। तो कोई भी काम मुझे काम नहीं लगता, बस मैं बहती रहती हूँ। तो ये केवल ये एक आशीर्वाद ही है जो सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो सिर्फ नाम जाप से। तो दोस्तों, जब आप शिव का जाप करते हो तो आप केवल शिव को नहीं पुकारते, आप अपनी अंतर आत्मा को जगाते हो। और जब आत्मा जागती है तो जो भी उस चेतना से जुड़े हुए तत्व हैं, वो सब स्वयं ही जुड़ जाते हैं। इसलिए कभी काली माँ का स्पर्श महसूस होता है तो कभी हनुमान जी का बल, कभी राधा माँ का प्रेम, तो कभी नारायण जी की शांति। दोस्तों, जैसे बिजली एक ही होती है पर पंखा भी चलता है उससे, रोशनी भी और मशीन भी चलती है, वैसे ही नाम जाप एक कृपा के रूप में हमें अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद देती है। इसलिए दोस्तों, आप जिस स्तर पर होते हो, जिस भाव में होते हो, जिस अवस्था में होते हो, उसी रूप में देवता आप तक पहुंचते हैं। मैंने ये बात किताबों से नहीं पढ़ी है दोस्तों, ना ही मैं कोई किताब पढ़ के मैं ये बात बोल रही हूँ, मैं ये अपने अनुभव से कह रही हूँ। मुझे किसी दर्शन के कभी लालच नहीं रहे। हाँ दोस्तों, सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ नाम जाप करना शुरू किया था और मुझे नहीं पता था कि ये जो नाम जाप है ये मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। लेकिन मैं इतना जानती थी, जब हम किसी भगवान का नाम जाप करते हैं तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो कितना अच्छा होता है कि हमारा जो मन दिमाग है वो फालतू के इधर उधर की बातों से हटकर केवल एक पवित्र नाम पर आ जाता है। तो दोस्तों, मैंने भी सिर्फ वही किया। मेरे मन में कोई लालसा नहीं थी कि मुझे जो है भगवान के दर्शन करने हैं या फिर काली माँ मेरे सपने में आएगी, मेरे आज्ञा चक्र पर मुझे दर्शन देगी, कभी भी नहीं। मैं तो कभी मेरे दिमाग में सपने में क्या, मेरे दिमाग में एक पल भी ये ख्याल नहीं आया कि आज्ञा चक्र पर कभी दर्शन मिल सकते हैं। तो दोस्तों, किसी चीज की लालसा मत रखो, भगवान के दर्शन की भी लालसा मत रखो, केवल उनके नाम जाप को अपनी अंतर आत्मा में इस तरह बसा लो कि वो आपके हर एक खून के कतरे में सिर्फ उनका नाम जाप चलता रहे
और फिर आप देखना आपके जीवन में किस तरह सुकून शांति आती है, आपकी अंतरात्मा किस तरह जागरूक होती है। तो दोस्तों, जब हमारी मांग बंद होती है तो वो देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए मेरे इतने सारे एपिसोड्स बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि हम केवल किसी को हम कैसे हम दिखाएंगे कि किस तरह से मुझे कृपा प्राप्त हुई एक नाम जाप से। तो आज के समय में अपनी बातों से लोगों को दिखाना ज़रूरी है। मैं कोई अपना सीना चीर के तो मैं दिखा नहीं सकती ना, तो मैं अपनी बातों से ही उस चीज़ को स्पष्ट और एक पिक्चर की तरह उसको, जैसे स्क्रीन पर हम एक पूरी फिल्म उतार देते हैं ना, उसी तरह से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप भी ये सब समझ सको। इसलिए मैंने अभी तक कितने सारे इस विषय पर एपिसोड्स बनाए हैं। ऐसे अभी से मैं बिना दिखावे के, बिना गिनती के, बिना मांगे सिर्फ नाम जाप करती रही और मैं करती रहूँगी। मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं है, मुझे सिर्फ अपने भगवान चाहिए जो मेरे हृदय में हमेशा और हमेशा अंदर ही मेरे बने रहे। मुझे अगर भगवान हमारे साथ है तो दोस्तों फिर हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये सिर्फ ना आप केवल महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड्स में ना मैं सिर्फ निष्कर्ष देने के लिए मैं ये एपिसोड 30 में बना रही हूँ कि किस तरह से इस नाम जाप ने मुझे काफ़ी सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद दिए, और मैं आपको जो है एक रोशनी दे सकूँ जिस रोशनी में आप चलकर बिना ज़्यादा इधर उधर गिरे पड़े आप एक सही दिशा पर आ पाओ, और कहीं इधर उधर मत भागो। सिर्फ आराम से बैठकर चलते फिरते अपने हर एक काम में मन ही मन, अंदर ही अंदर, लिपसिंग भी नहीं करनी, अंदर ही अंदर मन में नाम जाप चलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आज कमेंट में मैं ज़रूर देखूंगी कि कितने लोगों ने कमेंट में आकर के संकल्प लिया है कि मैं आज से, अभी से, इसी क्षण से जो भी देवी देवता आपको प्रिय लगते हैं, वैसे तो दोस्तों मैंने अभी बताया ना, सभी देवी देवता एक ही हैं। नाम आप लोगे किसी का भी, पहुंचना आपको एक ही जगह है। तो आप किसी भी देवी देवता का नाम जप करो, जाना सबको एक ही जगह पर है, ठीक है। तो अपने किसी भी प्रिय देवी देवता का नाम जपो और संकल्प लो कमेंट में कि हाँ आपने शुरू कर दिया है अभी से ही, और मैं देखूंगी और मैं रिप्लाई भी करूंगी। तो देखते हैं आज मेरी बातों को कितनी लोग मानते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल, कल मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए अनुभव के साथ। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड पर मुझे फॉलो करो। जय श्री राम, हर हर महादेव।